तस्वीरें, ये चंबल की जनता है जो इस बार वोट डालेगी। इसमें युवा है, इसमें बड़े बुजुर्ग हैं और यहीं से कुछ दूरी पर राकेश टिकैत आए हुए हैं। नहीं, अमित शाह आ जाए, मोदी आ जाए और मोदी आ जाए, 10 मोदी आ जाए, कुछ भी होने वाला नहीं है। अरे मैडम, यहाँ से तो हम जो कह रहे हैं ब्रह्मा जी उतर आओ में ये सृष्टि रचते हैं, वो भी आ जाए फिर भी रविंद्र को नहीं हरा पाएंगे। ये बीजेपी तानाशाहों की पार्टी है। कल मेरा भतीजा ट्रैक्टर लेके करव लेने के लिए जा रहा था, तो वो लेपा में जो बीजेपी के ठेकेदार है नहीं, वो कह रहे वोट नहीं डालोगे तो FIR करा दूंगा, पटे बजवा दूंगा, जूते से पैसे से किसी तरह से वोट ले। वो अकेले केवल रविंद्र सिंह जी के आंसू नहीं थे, तो यहाँ के सारे जनता के दिल में बसा हुआ जो दर्द है, वो दर्द उनकी आंखों से निकला है रविंद्र सिंह जी के से। इन तोमरों का वोट थोड़ी डाल लेगा, अपनी मर्जी से हम देंगे, शायद देंगे। आते पंजाब पे, आपके पंजाब पे वोट होगा, पंजाब पे खुला के बता दीजिए किसको वोट करेंगे। पंजाब वोट दो नहीं तो FIR करा देंगे। और हमको धौंस दी जा रही, जबकि मैं सोनिया थाने का क्रिमिनल हूँ। हमको थाना कोर्ट बेल्ट दिखाए जाते हैं, हमको जिन्होंने नहीं देखा उनको डराओ। हमने डराने से भी नहीं डरेंगे, वोट कांग्रेस को डालेंगे। वो तो डालेंगे ही। नारे तो लगा रहे हो कमलनाथ के, पर नरेंद्र सिंह तोमर और मोदी के सामने टिक पाएंगे? क्या करे नरेंद्र सिंह जी का? अरे तोमर के कृषि मंत्री हैं। क्या करे कृषि मंत्री? खा तो रहे लट खा तो ले जाते, लट पड़ रहा है। हाथ जोड़ के विनती करते हैं भाई MP से कांग्रेस को वोट करें कि पंजे पे बटन दबाएंगे और कांग्रेस को जिताएंगे, पर क्या कांग्रेस पार्टी जीत पाएगी? साधु संतों की यही पुकार, हाथ का पंजाब की बात। मोदी जी का स्वागत करने नहीं गए? कोई स्वागत, किस लिए स्वागत? मोदी जी का स्वागत नहीं करने गए? नहीं गए। खाली साहब मंत्री के बेटे हैं, उनके पास करोड़ों हो सकते हैं, हमारी आम जनता के पास एक भी पैसा नहीं है। उनका वीडियो वायरल क्यों नहीं हो रहा? करा देंगे, जेल में डाल देंगे, 6 महीने जमानत नहीं होगी, आचार संहिता लगी है। राम राज्य ऐसा है, अभी हमारा मानव राज्य आ जाए वही अच्छा है। मोदी जी कोई भगवान नहीं है, भगवान हर इंसान इसको पहन सकता है। युवा के लिए क्या कर रहे हो? पटवारी घोटाला, भर्ती घोटाला, सारे तो घोटाले वाली सरकार है। रविंद्र सिंह तोमर का कद तभी ऊंचा हो गया जब नरेंद्र सिंह तोमर को उतारने की सोची, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये बात बखूबी जानती थी कि रविंद्र सिंह तोमर की क्षेत्र में कितनी पकड़ है, इसलिए उन्होंने नरेंद्र सिंह तोमर को। साधु संत के यही पुकार, हाथ का पंजाब की बात। कुछ नहीं किया, कभी देखने भी नहीं आते, ओले पड़ी आते, कुछ भी बड़ी आते, आते ही नहीं है देखने के लिए। भैया खत्म करो ये भ्रष्टाचार, बंद करो ये अत्याचार, नहीं चाहिए हमें बीजेपी सरकार। बाजरा सस्ता कर दिया, इसलिए नाराज है सब लोग, इसीलिए कांग्रेस जीतना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं नेशन की। पर मध्य प्रदेश चुनावों की चर्चा तो हो ही रही है, साथ ही साथ राकेश टिकैत भी नरेंद्र सिंह तोमर के गढ़ में कदम रख चुके हैं। आपको याद ही होगा, राकेश टिकैत के 2 आंसू बहे थे और पूरी दिल्ली किसान आंदोलन में तब्दील हो गई थी। ये वही राकेश टिकैत है जो नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कृषि मंत्री के खिलाफ प्रत्याशी रविंद्र सिंह तोमर के समर्थन में। एक बार कैमरा घुमाइए, तस्वीरें दिखाइए। ये यहाँ की आम जनता है और बगल में ही रैली हो रही है और यहाँ से कुछ ही दूरी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए हुए हैं। लेकिन गांव की जनता का भरोसा रविंद्र सिंह तोमर पर है, इसलिए ये जनता यहाँ पर आई हुई। हमारे साथ पुजारी जी हैं जो दिन रात मंदिर में पूजा करते हैं। क्या माहौल है स्वामी जी? यहाँ पर पूरा कांग्रेस का माहौल है और कांग्रेस को जीतना है। मध्य प्रदेश से बीजेपी समाप्त हो रही है। ये तस्वीरें, ये चंबल की जनता है जो इस बार वोट डालेगी। इसमें युवा है, इसमें बड़े बुजुर्ग हैं और यहीं से कुछ दूरी पर राकेश टिकैत आए हुए हैं। सवाल ये है कि क्या जनता इस बार किन किन मुद्दों पर वोट करने वाली है? हम लोग भी ट्रैक्टर पर है, किसान का ये ट्रैक्टर जो किसान इस्तेमाल करते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर भी कृषि मंत्री है, उनको हराने के लिए राकेश टिकैत को कांग्रेस पार्टी ने मैदान में उतार दिया और राकेश टिकैत रविंद्र सिंह के समर्थन में। क्या लग रहा है चाचा, राकेश टिकैत आए हैं, माहौल बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। किसकी लहर है मध्य प्रदेश में? कांग्रेस की लहर है। कांग्रेस जीत रही है? बिल्कुल जीत रही है। क्या लग रहा है, क्या माहौल होगा इस वक्त राकेश टिकैत के आने के बाद? जो लोग नरेंद्र सिंह तोमर को समर्थन दे रहे हैं वो भी पलट जाएंगे? बिल्कुल पलट जाएंगे। रविंद्र सिंह की आंधी है ये ग्राउंड का आदमी है। मोदी जी आए हैं, रैली कर रहे हैं, स्वागत नहीं करने गए? मोदी नहीं, अमित शाह आ जाए, मोदी आ जाए और मोदी आ जाए, 10 मोदी आ जाए, कुछ भी होने वाला नहीं है। मोदी जी का स्वागत करने नहीं गए? कोई स्वागत, किस लिए स्वागत? मोदी जी का स्वागत नहीं करने गए? नहीं गए। खाली ये
हैं। क्या भैया मोदी जी को स्वागत करने नहीं गए आप लोग? मोदी जी नहीं आ जाए मोदी जी देखिए, ये जनता है, यहाँ पर भीड़ आप देख रहे होंगे, इसमें कम लोग बोलने वाले हैं क्योंकि गांव का इलाका है। क्या लग रहा है भाई, युवा किसको वोट कर रहे हैं? कांग्रेस को क्यों समर्थन दे रहे हैं युवा? बीजेपी की सब बीजेपी झूठे झगड़े, बेरोजगार, ज्यादा जनता बाहर जाती है। क्या माहौल है चाचा, क्या लग रहा है चुनाव में कौन जीतेगा? रविंद्र जी जीतेंगे। कांग्रेस पार्टी। अच्छा, क्यों नाराज है बीजेपी से लोग यहाँ? बीजेपी अभी चंद ही ना रही। बीजेपी बाजरा सस्ता कर दिया इसलिए नाराज है सब लोग, इसीलिए कांग्रेस जीतना चाहिए। यहाँ पर मोदी जी आएंगे, स्वागत करने नहीं गए? नहीं, मुरैना में 6 की 6 सीटें कांग्रेस की आएंगी। हाँ, 6 की 6 सीटें कांग्रेस ले जा रही है। हाँ, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर को उतारा है, प्रभाव नहीं पड़ेगा? हाँ, कोई प्रभाव नहीं है। यहाँ जनता उनको नाम से जानती है, वो गांव के अंदर कभी नहीं आते। नाम से किसको जानती है? काम से कांग्रेस पार्टी को जानती है। कितनी सालें हो गई कांग्रेस को काम करते करते, आज बेरोजगार हो गया हमारा युवा यहाँ खड़ा हुआ है, सब दर की ठोकर खा रहा है। यहाँ से लेके पूना तक काम करने के लिए जाते हैं, बेरोजगार हैं। तिलक लगाकर भगवा पहनकर मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। देखो, मोदी जी कोई भगवान नहीं है, भगवान हर इंसान इसको पहन सकता है, इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें कोई धर्म कर्म नहीं है। ये धर्म के ऊपर राजनीति नहीं चलती है। ये मानव इंसान अपना राम का नाम ले सकता है। ये नहीं है कि राजनीति में आ गए तो राम हमारा हो गया। मोदी जी कहते हैं राम राज्य आ जाता जहां हमारी डबल इंजन की सरकार बनती है। देखो, राम राज्य ऐसा है, अभी हमारा मानव राज्य आ जाए वो ही अच्छा है। खत्म करो ये भ्रष्टाचार, बंद करो ये अत्याचार, नहीं चाहिए हमें बीजेपी सरकार। क्या लग रहा है चाचा, क्या माहौल है यहाँ पर मध्य प्रदेश में? देखो, यहाँ एक बात पहले बताएं कि बीजेपी तानाशाहों की पार्टी है। कल मेरा भतीजा ट्रैक्टर लेके करव लेने के लिए जा रहा था, तो वो लेपा में जो बीजेपी के ठेकेदार है नहीं, वो कह रहे वोट नहीं डालोगे तो FIR करा दूंगा, पटे बजवा दूंगा, जूते से पैसे से किसी तरह से वोट ले लूंगा। कौन बोल रहा था? जो बीजेपी के ठेकेदार हैं हर गाँव में। अच्छा, वो बोलते हैं तो धमका रहे हैं आप लोगों को कि हमें वोट दो नहीं तो FIR करा देंगे, FIR करा देंगे, जेल में डाल देंगे, 6 महीने जमानत नहीं होगी, आचार संहिता लगी है। ये इनके कारनामे, इसलिए बीजेपी का तो यहाँ से सफाया ही समझो तुम। जैसे कोई वोट दे ऐसे वोट मिलते हैं, जूते से वोट मिलते हैं। तो धमकी दी जा रही है जगह जगह जाके। हमारे पास प्रमाण है, हम वैसे नहीं लब्बड़ झब्बू नहीं है आदमी, और हमको धौंस दी जा रही जबकि मैं सोनिया थाने का क्रिमिनल हूँ। हमको थाना कोर्ट बेल्ट दिखाए जाते हैं, हमको जिन्होंने नहीं देखा उनको डराओ। हमने डराने से भी नहीं डरेंगे, वोट कांग्रेस को डालेंगे। वो तो डालेंगे ही। देखिए, बता रहे हैं कितनी सच्चाई है इसकी तो हम पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन ये लगातार कह रहे हैं कि जिस तरीके से देने के लिए लगातार दबाव भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाया जा रहा है। चाचा, नारे तो लगा रहे हो कमलनाथ के, पर नरेंद्र सिंह तोमर और मोदी के सामने टिक पाएंगे? क्या करे नरेंद्र सिंह जी का? अरे तोमर जी कृषि मंत्री हैं। क्या करे कृषि मंत्री? खा तो रहे लट खाद लेने जाते, लट पड़ रहा है। किसानों के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने? कुछ नहीं किया, कभी देखने भी नहीं आते। ओले पड़ जाते, कुछ भी पड़ जाते, आते ही नहीं है देखने के लिए भैया। पिछले साल भी ओले पड़ गया, कभी कुछ नहीं। सरकारी स्कूल बने हैं गाँव में? अरे मैडम बने हैं, उनमें टीचर ही नहीं है। टीचर्स नहीं है? हाँ, टीचर ही नहीं है। तो युवा किसको वोट करेगा इस बार? कांग्रेस को करेगा। युवा के लिए क्या कर रहे हैं वो? पटवारी घोटाला, भर्ती घोटाला, सारे तो घोटाले वाली सरकार है। क्या कह रहे हो? नरेंद्र तोमर तो का वोट थोड़ी डाल लेगा, अपनी मर्जी से हम देंगे, ताय देंगे। आते पंजाब पे, आपके पंजाब में वोट होगा? पंजाब पे एक बार जाके बता दीजिए किसको वोट करेंगे? पंजाब। ये लोग कह रहे हैं कि पंजे पे बटन दबाएंगे और कांग्रेस को जिताएंगे, पर क्या कांग्रेस पार्टी जीत पाएगी? साधु संतों की यही पुकार, हाथ का पंजाब की बार। लेकिन संत तो हमेशा
तरह से मोदी जी के साथ रहे हैं, योगी जी भी साथ है मोदी। देखिए मोदी जी के पपोती नहीं है संत, संत उसके साथ है जो सच्चाई के रास्ते पर, ईमानदारी के रास्ते पर, मेहनत के रास्ते पर चलता है। यहाँ का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने इतना लीपा है और किसानों को इतना प्रताड़ित किया है, तो कोई बपोती नहीं है कि साधु संत उनके साथ रहेगा। अब ये साधु संत के यही पुकार, हाथ का पंजा अब की बार और रविंद्र भैया अब की बार। रविंद्र जी अब की बार क्या रविंद्र जी जीत रहे हैं यहाँ से? अरे मैडम यहाँ से तो हम जो कह रहे हैं ब्रह्मा जी उतर आओ में, ये सृष्टि रचते हैं, वो भी आ जाए फिर भी रविंद्र को नहीं हरा पाएंगे। अच्छा, हाँ, ये चैलेंज करते। रविंद्र जी अभी मंच से रो भी रहे थे, आंखों से आंसू भी आ रहे थे। मैं इस दिमनी विधानसभा का फील्डर हूँ और मैं फील्डिंग करता हूँ तो मेजर ध्यानचंद का एक हॉकी में गोल होता है। रविंद्र जी की आंखों से अभी आंसू भी गिरे थे पंडित जी, और ठीक ऐसा ही राकेश टिकैत के भी आंसू गिरे थे, तो किसान आंदोलन हो गया, तो इस बार बदलाव होगा। देखिए रविंद्र जी के आंखों से जो आंसू निकले थे वो उस भावुकता के, उस दर्द के थे जो यहाँ के आम जनता महसूस कर रही है। वो अकेले केवल रविंद्र सिंह जी के आंसू नहीं थे, तो यहाँ के सारे जनता के दिल में बसा हुआ जो दर्द है, वो दर्द उनकी आंखों से निकला है रविंद्र सिंह जी के से। क्योंकि रविंद्र सिंह जी को मैंने उस स्थिति में देखा है जब वे बेहद गरीब थे। मैंने उस समय देखा है, वो मेरे ही गांव के पास के हैं। उसने मेहनत करके ईमानदारी से अपनी एक साम्राज्य खड़ा किया और 15 साल से लगातार अपनी वाइफ को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, माता पिता की सेवा सबको छोड़ करके यहाँ के लोगों जनता के सेवा में लगा हुआ है। तो सारी जनता के दर्द जो है, जो शिवराज सिंह जी ने और बीजेपी गवर्नमेंट ने यहाँ के लोगों को दिया है, वो दर्द इकट्ठा होकर के उनकी आंखों से आज। देखिए पंडित की बात से ये तो साफ हो गया कि रविंद्र सिंह तोमर का कद तभी ऊंचा हो गया जब नरेंद्र सिंह तोमर को उतारने की सोची, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये बात बखूबी जानती थी कि रविंद्र सिंह तोमर की क्षेत्र में कितनी पकड़ है, इसलिए उन्होंने नरेंद्र सिंह तोमर को चुना कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई आशंका हो और रविंद्र सिंह तोमर हार जाए। लेकिन फिर भी जनता के बीच रविंद्र सिंह तोमर का जो स्वभाव है उससे उनकी पकड़ बनी हुई है और ये पूरा गाँव उनको वोट कर रहा है। यहाँ पर युवा है, यहाँ पर बच्चे हैं और लगातार बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या माहौल है पूरे मध्य प्रदेश में? अच्छा माहौल है। कौन जीत रहा है? कांग्रेस पार्टी आएगी। कांग्रेस जीतेगी? कांग्रेस आएगी। कांग्रेस जीतेगी। आप ये बताइए कि अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का कि भाई डील करते हुए नजर आ रहे हैं, तो कैसे देखे कि जनता कुछ प्रभाव पड़ेगा वोटों पे? देखो साहब, मंत्री के बेटे हैं, उनके पास करोड़ों हो सकते हैं, हमारी आम जनता के पास एक भी पैसा नहीं है। उनका वीडियो वायरल क्यों नहीं हो रहा? जनता का वीडियो वायरल क्यों नहीं हो रहा? हाथ जोड़ के विनती करते हैं भाई एमपी से, कांग्रेस को वोट करें। किसानों के हित के लिए कोई काम नहीं करता। हमारे विधायक साहब की आंखों में से आंसू निकले, आपने बताया है। हम वो पूरी दिमनी विधानसभा के आंसू थे, उनकी आंखों के आंसू नहीं थे। 2 साल हो गए, उन्होंने कोई काम नहीं कर पाया। बीजेपी की सरकार थी, इसलिए उन्होंने आंखों झलकाया क्योंकि हम आपके लिए काम नहीं कर सकते। अगली बार हमको जिता करके भोपाल पहुंचाओगे तो हम आश्वासन देते हैं आपको कि आपके लिए हम आगे विकास करेंगे। 2023 में आपको जिता करके 24 में आपकी सरकार कांग्रेस के लिए, कमलनाथ जी के लिए। ये थी जनता जिनकी राय आपने सुनी ट्रैक्टर से। ट्रैक्टर पर मैंने इंटरव्यू किया और आम जनता की राय जानने की कोशिश की। एक बार दिखाइए जरा तस्वीरें, दूर दूर तक यहाँ पर खेत खलियान है। कृषि प्रधान देश जिसे कहा जाता है, किसानों का देश जिसे कहा जाता है, वहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री है, उन्होंने यहाँ पर कोई काम नहीं करा। जनता खासा परेशान है और बार बार एक ही मुद्दा आ रहा है, वो है किसानों का। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर दें। नमस्कार।